हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। तो गाइस, इसके पहले वीडियो में हम लोग 150 क्वेश्चन पॉलिटी के देखे थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे अनुसूची से। तो अनुसूची से क्वेश्चन 1 नंबर के जरूर बनते हैं पॉलिटी में। तो यहाँ हम लोग अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः अगर संविधान की बात करें तो मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में इनकी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया। अगर पूछा जाए जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कितनी अनुसूचियां था, तो 8 अनुसूचियां। इस समय कितनी है? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में 20 भाग है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद और भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर क्या? तो भारत के संविधान में कुल 20 भाग है, तो सही नहीं होगा। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद, ये भी नहीं सही। इसका राइट आंसर होगा केवल 3। क्या होगा? केवल 3। ठीक है, टोटल 22 भाग है, 395 है। और टोटल अगर अनुसूचिया की बात करें तो मूलतः से 12 अनुसूचिया, 8 अनुसूचिया, 12 में जो 9वीं, 10वीं, 11वीं जोड़ी गई है इसको संशोधन द्वारा। जो 9वीं अनुसूचियों को 52वें संविधान संशोधन में, 10वीं को 73वें संविधान 74वें, 11वीं को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र के बारे में देती है? पहली अनुसूची क्या है? तो पहली अनुसूची क्या है? तो पहली अनुसूची राज्यों, संघों, राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र के विस्तार का ब्यौरा। दूसरी अनुसूची में वेतन है। तो पहली राज्यों के नाम और संघ के नाम के बारे में, दूसरा में वेतन के बारे में। ठीक है, वेतन के बारे में। तीसरे में शपथ के बारे में। क्या हो जाएगा? शपथ के बारे में। और चौथी में राज्यसभा के सीटों के आवंटन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यदि भारत संघ के लिए नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को आवश्यक संशोधित है? पहली अनुसूची। ठीक है, क्या है? पहली अनुसूची। और दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ है। ठीक है, और चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा के सीटों की संख्या के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन के लिए, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो 33वीं अनुसूची के निम्न में से क्या उपबंधित है? तो 33वीं अनुसूची में क्या है? शपथ है। तो संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रारूप और संसद सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहला संघ के मंत्रियों के लिए शपथ के प्रारूप है, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ है, और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ। लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की जो शपथ है इसमें नहीं, उनका आर्टिकल उनका आर्टिकल है उनका शपथ का, अभी हम लोग देखेंगे। तो जो आर्टिकल 60 है वो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है। ठीक है, इसलिए तो ये जो तीसरी अनुसूची है उनके वेतन के बारे में बताया गया है। सॉरी, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। तो कौन किन किन का शपथ? संघ के मंत्री का शपथ, और संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेख पर किसी राज्य के मंत्री और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आज इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ की नई बात की गई, 60 में दिया गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सूची प्रथम है, सूची 2। तो आपको बताना है कौन सा था। तृतीय अनुसूची किससे है? तो तृतीय अनुसूची किससे है? शपथ से। अगर वही छठी अनुसूची की बात करें तो ये राज्यसभा के सीटों का आवंटन के लिए बारे में बताता है। अगर 7वीं अनुसूची की बात करें और 8वीं अनुसूची तो भाषा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो अभी तीसरी अनुसूची शपथ, अगर वही पहली अनुसूची राष्ट्रपति की, फर्स्ट वाला हमारा है नाम से है, फिर सेकेंड वाला हमारा वेतन से है, और थर्ड का बात करें तो शपथ है, फिर फोर्थ का राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, और 7वीं अनुसूची संसद राज्य विधानमंडल बनाई गई विधियां है, फिर 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सूचीबद्ध दिया सूची आपको। फिर तो ठीक है, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में, अष्टम में किसमें? अभी बताया भाषा है, और चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा सीटों में, और पंचम में जनजातीय क्षेत्र है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए चतुर्थ आपको बताया है, और जो 5वां अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के लिए जनजातीय क्षेत्र, एम टीएमसी, इसको याद कर सकते हैं, एम टीएमसी याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए, और अष्टम भाषा या नवम भूमि सुधार से। चलिए 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 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे सूचीबद्ध, यहाँ पे सूची, तो आपको पता है भाषा 8वीं अनुसूची में। अगर 7वीं अनुसूची की बात करें अगर 10वीं अनुसूची तो ये दल बदल से है, संबंधित है। और 9वीं अनुसूची क्या है बताइए? तो इस हिसाब से हम लोग का ये हो जाएगा। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है, मध्य शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। अगर 9वीं अनुसूची में बात करें तो ये कुछ अधिनियमों का विधायीकरण और दक्षिण दल बदल से संबंधित है। चलिए देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिर यहाँ पे सूची देखिए 7वीं अनुसूची, आप लोगों को पता है 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा से है, अदल बदल 10वीं अनुसूची में जो भाषा है 8वीं अनुसूची में जाएगा, और 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का, और जो 7वीं अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस किस प्रधानमंत्री काल वो काले कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची पे पूरा स्थापित किया गया था, तो किसमें किया गया था, तो ये राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया था, तो कौन सा भूमि सुधार किसमें, 9वीं अनुसूची में। ठीक है नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित का विचार किया, भारत की संसद किसी कानून विषय को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, और 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा केवल एक होगा। ठीक है देखिए जो भारतीय संविधान प्रथम संशोधन 1951 के जरिए संविधान की जो 9वीं अनुसूची और आर्टिकल जो 31 का ए और 31 का बी जोड़े गए थे, तो 51वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सा 9वीं अनुसूची और आर्टिकल 31 का ए और 31 का बी जोड़े संसद द्वारा विधि विशेष 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में रखा गया था, और इसमें बोला गया था जो केशवानंद भारतीय मामला में 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों को न्यायिक समीक्षा के आधार पर की जाएगी, मतलब उसकी समीक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा कोहेलो केस भारत संविधान किस अनुसूची में संबंधित है, तो यह है 9वीं अनुसूची से। जो कोहेलो केस भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो किसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किया 7वीं अनुसूची में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती। संघ सूची में केवल मामले केंद्र बनाएंगे, राज सूची में राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों मामले बनाएंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मिलाना है कितने किसमें नियम है, तो आगे संघीय सूची में 97 होगा, और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। भारत के संविधान के अंदर आर्थिक जो नियोजन का विषय, तो आर्थिक नियोजन संबंधित है समवर्ती सूची से। किससे समवर्ती, तो समवर्ती सूची में 20 आर्थिक और सामाजिक योजना को लेकर आर्थिक नियोजन संबंधी किससे, तो समवर्ती सूची से। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची संबंधित, तो समवर्ती सूची से। ऊपर हमने देखे एक चीज देखी थी, जानवरों की प्रतिकूलता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये किस अंदर, तो ये है हमारा समवर्ती। तो जानवरों के प्रतिकूलता के व्यवहार को रोकथाम के लिए किस अनुसूची में रहती है, समवर्ती सूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो देखिए कौन सा विषय समवर्ती, इसका राइट आंसर हो आपराधिक मामले। पुलिस तो राज सूची का मामला है, जो पुलिस है राज सूची का मामला है, और जो ये रेडियो और टेलीविजन किसका मामला है, तो रेडियो और टेलीविजन ये संघ सूची का मामला है, और जो विदेशी तथा और उसकी वजह से जो आपराधिक मामला है विदेशी तो राज सूची और जो आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मौत भारत की संविधान की समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में क्या है, तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता और प्रति व्यक्ति कर और लिखात निधि राज्य सूची का, तो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर और लिखात ये राज्य सूची का, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये सही है। जनगणना संघ सूची क्या है, दल राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये 4थी अनुसूची में, अदल बदल भी 10वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो इसका राइट आंसर शिक्षा हो। कृषि किसका है, कृषि पुलिस और रक्षा, कृषि और पुलिस राज सूची का है, जो रक्षा है वो संघ सूची, लेकिन शिक्षा और समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान की संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए इसमें ये डाला गया था। ठीक है शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था, जो शिक्षा है वो प्रारंभ में राज सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में डाला गया था 42वें संविधान 42वें संविधान। तो शिक्षा पहले किसमें राज सूची में था, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा इसको डाला गया है संघ सूची में, समवर्ती सूची में, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संशोधन में वनों को राज्य सूची से समर्थित, ये 42 5 विषयों को संघ सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। तो एक तो शिक्षा हो गया, दूसरा वन हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में, तो यहाँ पे विषय यहाँ पे सूची दिया गया, तो आपको बताना है। तो आगे तो जन स्वास्थ्य तो राज्य सूची के, ये तो सही है। डाक बचत सेवा और वन तो वन है समवर्ती सूची में, ये भी सही है। जो शेयर बाजार क्या है समवर्ती सूची में, लेकिन जो सी है सॉरी जो शेयर बाजार है, तो शेयर बाजार किस में, तो शेयर बाजार संघ सूची में, किसमें, तो शेयर बाजार संघ सूची में। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सूची यहाँ पे बताना है। तो पुलिस तो राज्य सूची का विषय है, जनगणना केंद्र सूची का विषय है, और फिर जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती अपशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं,
तो राज्य के तीन निदर्शन सही है, पंचम और षष्टम, तो ये कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे, तो दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची। देखिए कितने बार क्वेश्चन आया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में के अंतर्गत जो संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है, तो संघ सूची में बैंकिंग संघ सूची से है, बीमा भी संघ सूची हमारी जनगणना से, लेकिन जो गैस है ये संघ सूची में मामला नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची संबंधित नहीं है, तो रक्षा तो है ही, रेलवे भी है और विदेशी मामले भी, लेकिन जो कृषि और राज सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची तो राज्य सूची के निम्न से किसका उल्लेख है, तो राज्य सूची। तो जो शिक्षा है ये समृद्धि सूची का होगा, और जो रेलवे है ये राज्य सूची का है, और विद्युत और ये वन तो समृद्धि सूची का है, जो विद्युत है ये संघ सूची का, लेकिन रेलवे है ये राज्य सूची का मामला है। निम्न से कौन सा राज्य सूची का मामला है, तो रेलवे ही हो जाएगा। जनगणना संघ सूची का है, आर्थिक सामाजिक नियोजन समृद्धि सूची का है। नेक्स्ट हमारा पंचायती राज विषय निम्नलिखित किस सूची का मामला, तो जो पंचायती राज है ये हमारा राज्य सूची का मामला है। किसका मामला है, राज्य सूची का मामला है। विवाह, विवाह या गोद लेना इस समृद्धि 7वीं अनुसूची के तहत समृद्धि सूची। अगर मैरिज और डिवोर्स और गोद लेना ये सब समृद्धि सूची के मामले हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची किस विषय में प्रवृत्त है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान किस अनुसूची में है, तो ये है हमारी 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार किसे है, तो भूमि सुधार तो किसमें है, तो राज्य सूची का मामला है। भारत के जो संविधान की निम्नलिखित कौन सी अनुसूची दल बदल, तो दल बदल है हमारा 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 21 अनुसूची दल बदल विरोधी कानून तो 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, भारत के संविधान 21 अनुसूची जनजातीय भूमि खनन की, तो ये सब है हमारा 5वीं अनुसूची में जनजातियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की जो अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य का लागू नहीं है, तो आपको बताया ATAM असम त्रिपुरा, सॉरी असम AM असम मेघालय त्रिपुरा और क्या था, तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। तो असम त्रिपुरा मेघालय। बट 6ठी अनुसूची में कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में नहीं लागू होता है, तो आपको पता है त्रिपुरा में लागू होता है, नागालैंड में लागू होता है, लेकिन जो सिक्किम है इसमें नहीं लागू होता है। नहीं लागू होते हैं, त्रिपुरा में लागू होते हैं। AMTM असम मेघालय इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा प्रियम्बल चैप्टर स्टार्ट हो गया। आप कहीं भी किसी चीज का एग्जाम देते जहां से पॉलिटिक क्वेश्चन आते हैं तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चन पॉलिटिक की जरूर आते हैं, और पॉलिटिक के प्रियम्बल से ऐसे 2-4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो आते ही आते हैं, बार बार उन्हीं को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। अगर प्रियम्बल आपको याद है तो समझिए सारा क्वेश्चन आपको हो गया। तो पहला क्वेश्चन प्रियम्बल ही पूरा यहाँ पे लिखा है। हम भारत के लोग, देखिए हम भारत के लोग भारत को क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, कितने न्याय, 3 है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, कितना स्वतंत्रता 5 प्रकार की, पहला विश्वास, दूसरा अव्यक्ति, तीसरा विश्वास और चौथा धर्म, 5वां उपासना। विचार कोई किसी चीज का ऐसे आता है, किसी चीज का हम विचार करते हैं। फिर अभिव्यक्त मतलब किसी चीज को हम लोग बोलना, किसी के सामने रखना या अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करना, तो आगे हम विचार लाते हैं। किसी भी चीज का अगर हमको चॉकलेट खाना था, चॉकलेट टाइम के विचार रखते हैं, फिर हम अपने पापा से कुछ बोलते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं, फिर उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम चॉकलेट खाएंगे जो भी, फिर धर्म और फिर उपासना, फिर किसी चीज का धर्म कर और फिर उपासना, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग, रिलेट करके। ठीक है, 5 प्रकार की आप लोग यहाँ पे स्वतंत्रता बात करें, जिसको कम अंग्रेजी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय गणतंत्र को 26 से 1950 का सही संवैधानिक स्थिति क्या थी, जिसका राइट आंसर आप लोग को डी लग रहा होगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के ऊपर हम लोग यही पढ़ा है, लेकिन इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि जो समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता शब्द है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द, इसको 42वें संविधान संशोधन 1973 जोड़ा गया था प्रियम्बल में। चलिए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित है? तो प्रस्तावना क्या है? अगर कोई भी हम बुक पढ़ते हैं उसके फ्रंट पेज पे जो भी एक सारांश लिखा रहता है, एक पेज में मोटी मोटी पूरी बात का सार लिखा रहता है, उसी को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। तो जो भारत का संविधान जो बनाया निर्माता ने, उनके मत उनका क्या विचार दिखा, किससे प्रतिबंधित, तो वो उद्देशिका, उद्देशिका को ही इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना हिंदी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? कितने प्रकार की न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने समानता, कितने भ्रातृत्व। तो आपको पता है न्याय क्या है? 3 है, स्वतंत्रता क्या है? 5 है, और समानता क्या है? 2 है। तो कौन कौन सा? आगे तो 3 रहेगा, ठीक है, आगे तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो 3 5 2 1, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते जाएगा आप लोगों को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित तो कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष समाज, ये तो गलत है। सार्वभौम, समता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, इसमें क्या होगा? सार्वभौम, वो सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और आपको इसको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, ये समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र मानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आगे सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी। आगे सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक या गणतंत्र बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधित है? आपको पता है 42 संविधान संशोधन 3 शब्द जोड़ा गया, जिसमें एक समाजवादी, एक दूसरा पंथनिरपेक्ष, दूसरा अखंडता। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 42 संविधान संशोधन माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जोड़े गए तो 42। देखिए कितने बार क्वेश्चन आया बार बार। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना वर्णित करता है? तो ये हमारा प्रस्तावना में वर्णित है, संविधान की प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो बनता तो था, समानता भी था, लेकिन संप्रभु थी, लेकिन अखंडता इसको 42 संविधान संशोधन 1976 जो आता है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42 संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष, और इसका राइट आंसर पहला और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देश्य के संबंध निम्न का विचार कीजिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति जस्टिकेबल नहीं है और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, और संविधान के विषय प्रावधानों में यह रद्द नहीं किया जा सकता। आपको बताना कौन सा सही है? तो इसका संशोधन नहीं किया तो गलत, इसमें संशोधन किया तभी तो 42 संविधान संशोधन द्वारा इसका संशोधन हो सकता है। संविधान के विषय प्रावधान यह रद्द नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल पहला, दूसरा और चौथा। जो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 46 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसको 22 जनवरी 1947 स्वीकृत हो गया था, इसी को हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह, इसे लागू नहीं किया जा सकता। विधिक स्वरूप है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी जो प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। अध्यापक जो केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय अनुसार संविधान की उद्देशिका को संविधान के जो स्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जाता है। उद्देशिका संविधान संशोधन सब हुआ, जैसे 42 संविधान संशोधन किया जा सकता है, और उद्देशिका संविधान का स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या, इसे लागू नहीं किया जा सकता, बी। भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन किया जा सकता है, किया गया था तो एक बार 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा अभी बताया हम आपको। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सब सम्मिलित नहीं था। तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये सब सम्मिलित नहीं था। तो पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आमुख के लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना था सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति और प्रजाति। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन तो ये गलत है, इसको तो नहीं जोड़ा गया था, लोकतंत्रात्मक नहीं जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के
जो लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोक शब्दों से। नेक्स्ट है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो आपको पता है हम भारत के लोग भारत को तो हमारे प्रस्तावना में किया गया। नेक्स्ट है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किसका? तो सार्वभौमिकता का। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म नहीं होगा, भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी नहीं होगा, धर्म न पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, ये भी नहीं होगा, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रात्मक है, संप्रभुता है, लेकिन संघी नहीं है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित किस स्वतंत्रता का वर्ण नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात की, धार्मिक स्वतंत्रता, राइट आंसर डी होगा। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था, सही है, तो यही सही होगा। इस उपसब नहीं 1976 में उपसब 90 ये भी गए, ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आत्मा क्या कहलाता है? तो उद्देशिका को ही आत्मा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक लोकतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो इसका राइट आंसर की मुंशी ने कहा है कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये कहा है आपको बी आर अम्बेडकर ने। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, इसको बी आर अम्बेडकर ने बोला है। नेक्स्ट हमारा है किस वाद में फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोलकनाथ बेरूबारी मामला 1960। तो बेरूबारी मामला 1960 में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर केशवानंद भारती मामला 1973 में यह बात कही कि सर्वोच्च न्यायालय में पलट उद्देशिका हमारी संविधान का भाग है। तो बेरूबारी मामला 1960 में और केशवानंद भारती मामला 1973 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस बात उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किस मामले में? इसका राइट आंसर है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विवादों में किसने सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो बेरूबारी मामला 1960 में 60 में इसमें तो बोल देते ये भाग नहीं है। स्वीकार किसमें? केशवानंद भारती मामला 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों अध्याय में, राज्य की नीति अध्याय में, मूल अधिकार। तो इसका राइट आंसर सी दोनों में। अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो ये है हमारा संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय किसमें उपलब्ध किया गया? तो यह है उद्देशिका में। किसमें? उद्देशिका में और राजनीतिक निर्देशक में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उद्देशिका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों को स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो इसका राइट आंसर सी। तो यही पे हम लोग का जो प्रस्तावना वाला का पीवाईक्यू था खत्म हुआ। इसके आगे हम लोग देखेंगे अब शासन प्रणाली नेक्स्ट वीडियो में।